आदाब दोस्तों, आज हिंदुस्तान भर में एक न्यूज़ दोबारा वायरल हो चुकी है और वो न्यूज़ वायरल होते के साथ ही लोगों में एक किस्म की बेचैनी देखी गई। वो न्यूज़ थी कि 2000 रुपए के नोट को बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके पीछे सच क्या है? क्या हकीकत में 2000 रुपए के नोट बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे या फिर इसके लिए कुछ एक रूल या एक नया कानून लाया गया है? ये तमाम आपके सवालों के जवाब लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप सबको याद होगा कि कहानी शुरू होती है 8 नवंबर 2016 को, जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए हिंदुस्तान को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि रात में 12 बजे के बाद तमाम 500 और 1000 के नोट उस वक्त जो सर्कुलेशन में थे, और उस वक्त हिंदुस्तान का जो करेंसी हुआ करता था वो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट उसमें थे। उस वक्त के वो 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया जा रहा है, जिसके बाद हिंदुस्तान भर में लोग परेशान हो गए। एटीएम्स के बाहर लाइन्स लग गई, भीड़ लग गई और एटीएम्स में पैसे खत्म होना शुरू हो गए। लोग परेशान हो गए और देखते ही देखते दूसरे तीसरे दिन तक हालात काबू से निकल गए। हुकूमत खुद परेशान थी, जिसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और फिर उसके बाद हुकूमत 2000 रुपए की नोट को लेकर के आती है ताकि जो 500 और 1000 की नोट की कमी हुई है उस कमी को पूरी कर सके। अब कुछ डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। आप ये जो आरबीआई के गाइडलाइंस आज आए हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीबन 89% जो है वो जो 2000 रुपये के बैंक नोट्स हैं, जो 2000 रुपये की जो नोट है वो 2017 से पहले इशू हुई थी। यानी कि जितना कैश है, लगभग बताया जाता है कि 6,73,000 करोड़ यानी 6.73 लाख करोड़ रुपीस जो 2000 रुपये की नोट में अवेलेबल हैं, वो 89% यानी कि आप तकरीबन 6 लाख के आसपास या 6 लाख से ज़्यादा जो है यानी 6.73 लाख करोड़ ये बैंक नोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जिसमें से 89% जो नोट्स हैं यानी बैंक नोट्स हैं 2000 रुपये के, वो मार्च 2017 से पहले के प्रिंटेड है। यानी कि उसके बाद से सिर्फ 10 या 11% ही नोट्स प्रिंट किए गए हैं। और सर्कुलेशन में जो नोट्स होते हैं उसका जब आरबीआई हिसाब लगाती है तो मैं आपको बता दूं कि मार्च 2023 यानी 31 मार्च 2023 तक सिर्फ 10.8% जो नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में थे। इसका मतलब ये कि 90% जो नोट्स हैं वो या तो बैंक में रखे हुए हैं या लॉकर्स में मौजूद हैं या फिर लोग अपने अपने घरों में रखे हुए हैं। तो अब होता ये है कि आरबीआई ने इन तमाम चीज़ों को देखा और देखते हुए आरबीआई ने सोचा कि जब जो ज़रूरत थी 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने के बाद सडनली 2000 की नोट लाने की, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे लोग 2000 रुपये की नोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहीं पर भी अगर जाते हैं तो इसमें मुश्किलात भी होते हैं। शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, किसी स्टोर पर जाते हैं तो 2000 रुपये की नोट जब आप देते हैं तो उसका छुट्टा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 रुपये की नोट को वापस लिया जाएगा और वापस लेने की डेडलाइन भी डिक्लेयर कर दी है, जो कि सितंबर 30, 2023 तक आपको डेडलाइन दी गई है। अब वापस कैसे करने हैं? आपको अपने करीबी बैंक जाना होगा और बैंक्स को अलग से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आप बैंक जाएंगे और आपके जो 2000 रुपये के नोट्स हैं उसे देंगे या अपने अकाउंट के जरिए, या फिर आप एक्सचेंज करवा लेंगे दूसरे नोट, यानी जो 500 रुपये की नोट होगी या फिर 200 की या 100 रुपये की नोट के बदले में आप उसे एक्सचेंज करा लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि एक टाइम पे एक बैंक में सिर्फ 20,000 रुपये एक आदमी एक्सचेंज कर सकता है। यानी 2000 रुपये के आप 10 नोट लेकर के जा सकते हैं और फिर उसे एट ए टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं और फिर उसके जो आपको उसका मिलता है उसके बदले में जो नोट्स मिलते हैं आप वो लेकर के वहां से चले जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब होगा क्या? अब सपोज कि किसी के पास अगर पैसे रह जाएं, कुछ लोग अब्रॉड में रहते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, कुछ परेशान होते हैं या कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई ये सब होने वाला है नहीं। अब सितंबर 30 अगर गुजर जाएगी तो तब क्या होगा? तो आरबीआई बताता है कि सितंबर 30 के गुजर जाने के बाद भी ये नोट बेकार कचरा नहीं होगी। जैसे मोदी जी ने, आपको याद होगा, तो जैसा मोदी जी ने कहा था कि भाई नोट खत्म हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, इट विल बिकम अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। ऐसा दरअसल इस मामले में नहीं होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने बता दिया है कि ये नोट्स 30 सितंबर के बाद भी एक लीगल टेंडर रहेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर कोई बाहर रहता है तो वो आ सकता है और पैसे एक्सचेंज कर सकता है 30 सितंबर 2023 के बाद भी। अब कई लोग बाहर रहते हैं, कुछ परेशान होते हैं, कुछ जाते नहीं है, तो वो लोग 30 सितंबर के बाद भी इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। या फिर होता ये है कि कई मरतबा घर की जो लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो पैसों को जमा करने के लिए पैसों को 4-5 जगहों पर छुपा करके रखती हैं और कभी भूल जाती हैं। तो अगर 30 सितंबर के बाद याद आए तो वो नोट्स निकाल के ले जा करके एक्सचेंज करवा सकती हैं।
इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और आरबीआई ने क्लियरली तमाम बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जो कोई भी अब यहाँ से विड्रॉल करेगा, यानी आज से जो कोई भी विड्रॉल करेगा, 23 मई से जो कोई भी विड्रॉल करेगा, वो 2000 रुपये के नोट्स कोई भी बैंक उन्हें इशू नहीं करके देगा, किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। कैश हर हाल में 500 रुपये की नोट जो सबसे बड़ी है इस वक्त वही दी जाएगी, और अगर उससे हट के अगर कोई ख्वाहिश रखता है तो अगर वो छोटे नोट्स अवेलेबल होंगे तो उनमें उन्हें पैसे दिए जाएंगे, लेकिन 2000 रुपये की नोट को इशू करने के लिए मना कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों की अफवाहों में ना आएँ और परेशान ना हो जाएं, बैंक्स के बाहर कतारें ना लगा लें। आप इत्मीनान से बैंक में जा सकते हैं, किसी भी बैंक में, ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने पसंदीदा बैंक में, किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर आप अपने अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करके आप किसी एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। हाँ, अब होगा ये कि लोगों में पैनिक होगा, दुकानदार नोट नहीं लेंगे। अब जो गरीब है वो फिर एक मरतबा कहीं ना कहीं परेशान होगा। तो परेशान मत होइए, बैंक्स में जाइए, नोट्स एक्सचेंज करवा लीजिए, यही एक हल है। अब आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एक्सचेंज नहीं होंगे। तो अब देखना ये होगा कि जो नैनो चिप की टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, वो नैनो चिप की टेक्नोलॉजी शायद फेल हो गई होगी, इसलिए नोट्स को हुकूमत ने वापस लेने का फैसला कर लिया है, या फिर हुकूमत को पता चल गया है उस नैनो चिप के ज़रिए कि भाई कोई ब्लैक मनी है ही नहीं, या जितनी ब्लैक मनी थी वो तो सारी की सारी वापस आ गई थी। तो फिर अब नैनो चिप का क्या काम। ये रिपोर्ट देखने के लिए बहुत